Students, good morning. How are you? I hope so. Everyone will be fit and fine. So let us discuss our second poem, and that is the Laburnum Top. It has been written by टेड ह्यूज। द लबरन टॉप अपनी सेकंड पोएम है और इसको लिखा है टेड ह्यूज ने। आओ इसको डिस्कस करते हैं। ये बिल्कुल आसान सी कविता है। इस तरह से जैसे है ना, कोई फौजी छुट्टी आता है अपने घर पे। जब घर पे आता है तो घर वाले देख के सारे खुश हो जाते हैं, फूले नहीं समाते, जोर जोर से बातें करने लगते हैं उसे। हर कोई बात करना चाहता है, एवरीवन वांट्स टू टॉक। हर कोई इससे बात करना चाहते हैं। तो फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद जब उसकी छुट्टी खत्म हो जाती है ना, तो फिर वो जाता है। तो थोड़ा सा उस टाइम समझते हो ना, जब छुट्टी काट के जाता है अपने घर से दूर, तो थोड़ा सा उदासी तो होती है उसको। ठीक है। तो यहाँ पर जो है पोएम, इस पोएम में ये बिल्कुल एक दो वर्ड हैं। जैसे एक है मशीन और दूसरा है इंजन। मशीन का मतलब होता है, जिस तरह से मशीन का इस्तेमाल इस तरह से किया गया है, जैसे है ना, जैसे कोई जनसमूह इकट्ठा हो, कोई भीड़ हो और नेता आए उनके लिए, तो वो भीड़ पूरी एक लीडर के अंडर काम करती है। इसी तरह से जैसे जो कोई भी है, जैसे यहाँ पर गोल्डफिश जो पक्षी है, और जब अपने घर में आता है तो उसके घर वाले जो बच्चे हैं उसके पूरा का पूरा ग्रुप है। और इंजन का मतलब जो है वो भी ग्रुप से लिया गया है, समूह से। ओके। इसके अलावा जो अब इसको डिस्कस करेंगे। जैसे क्या होता है कि समझो ये ट्री है और इस ट्री पे ऐसे लबरनम टॉप अपर पार्ट होता है। लबरनम क्या होता है? एक पेड़ होता है, टॉप उसका अपर पार्ट। ओके, लेट अस डिस्कस दिस। द लबरनम टॉप इज साइलेंट। कहता है लबरनम टॉप यानी लबरनम जो पेड़ है उसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल साइलेंट है, खामोश है। साइलेंट मीन्स खामोश। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। स्टिल का मतलब स्थिर। क्वाइट स्टिल, और ये बिल्कुल ही स्थिर है। ओके। और जैसे क्वाइट देखो, क्या यू आई ई टी, एक होता है क्वाइट, क्या यू आई ई टी, इसका मतलब होता है काम। दूसरा होता है क्या यू आई टी क्वाइट, इसका मतलब होता है बिल्कुल, पूरी तरह से। क्वाइट शांत होता है और क्वाइट पूरी तरह से, बिल्कुल। ओके। सो यहां पर ये कहता है जो पेड़ है लबरनम, वो बिल्कुल खामोश है, पूरी तरह से स्थिर है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। अब समय बताता है कब का है, सितंबर का महीना है और सितंबर का महीना दोपहर का समय है। सितंबर का महीना है, दोपहर का समय है। और अब दोपहर का समय, सितंबर का महीना, तो सब कुछ येलो कलर का दिखाई देता है। अब कहता है ए फ्यू लीव्स येलोइंग, उसके कारण उसके कुछ पत्ते पीले नजर आ रहे हैं। अब कहता है दोपहर का समय है और सितंबर का महीना है, दोपहर का समय है, और इस समय जो पेड़ है उसके कुछ पत्ते पीले हो गए हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन। ऑल इट्स सीड्स, सीड्स होते हैं बीज, इसके सारे के सारे बीज जो है फॉलन, गिर गए हैं। आगे आ जाओ, सेकंड स्टेंजा। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, उसके बाद गोल्ड फिंच आता है वहां पे। गोल्ड फिंच जो पक्षी है, बर्ड, वो वहां पे आता है विद ए ट्वीचिंग चॉप। चॉप का मतलब होता है चहचहाट करना, और ट्वीचिंग का मतलब होता है ची ची की जो आवाज करते हैं ना, वो। ठीक है। विद ए ट्वीचिंग चॉप, ए सैडनेस स्टार्टमेंट एट ए ब्रांच एंड। अचानक है ना, वो थोड़ी सी चहचहाट करते हुए, अचानक, सडननेस अचानक, स्टार्टमेंट हैरानी के साथ, एट ए ब्रांच एंड, पेड़ की एक जो ब्रांच है, जो टहनी है, उसके एक छोर पर अचानक चहचहाट करते हुए आकर वो बैठ जाता है। ओके। आगे, देन स्लीक एज ए लिजर्ड, उसको इसकी तुलना जो है एक लिजर्ड के साथ की गई है, एक छिपकली के साथ की गई है, कि वो छिपकली की तरह फुर्तीला है।
फिर एक छिपकली की भांति वो क्या करता है, एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, उस छिपकली की भांति वो सावधान है और अचानक क्या करता है, सी एंटर्स, वो प्रवेश करता है अचानक फुर्ती से छिपकली की तरह, द थिकनेस, पेड़ की गहराइयों में, एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप यानी उसका जो समूह है ना, समूह उसके जो बच्चे हैं उनके साथ वो मिलता है और वहां पर स्टार्ट्स अप और चिटरिंग्स का मतलब ची ची चटर पटर की आवाज करना और चहचहाट शुरू हो जाती है जब वो अपने बच्चों के पास पहुंचता है। यानी उसी तरह से जैसे कोई फौजी छुट्टी आया अपने घर में पहुंचा तो सारे खुश हो जाते हैं। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर है। एंड ए ट्रमर ऑफ विंग्स, ट्रमर होती है थरथराहट, यानी उनके पंखों की थरथराने की आवाज शुरू हो जाती है। एंड ट्रेलिंग, ट्रेलिंग होता है स्वर कंपन, यानी उनके बोलने की थोड़ी थोड़ी आवाज भी सुनने लगती है, ट्रेलिंग स्वर कंपन। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा पूरा पेड़ जो है कांपने लगता है। एंड थ्रिल्स, थ्रिल्स का मतलब रोमांचित हो जाना, और पूरा पूरा पेड़ ट्रेम्बल कांपने लगता है, थ्रिल्स रोमांचित हो उठता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, अब कहता है ये जो पक्षी जो आया था ना, उस पक्षी का इंजन है, उसका परिवार उसके लिए इंजन है, यानी उसके ग्रुप है, उस पक्षी का परिवार जो है उसका एक ग्रुप है, एक समूह है। सी स्टॉक्स इज फुल, स्टॉक का मतलब प्रेरित करना, उत्साहित करना, एनकरेज करना। सी स्टॉक्स इट फुल, अब वो उसमें ना उनको पूरी तरह से उत्साहित कर देता है, उसमें जान भर देता है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, फ्लड्स आउट का मतलब एकदम से बाहर आ जाना। फिर वो देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, फिर वो अचानक जो है बाहर निकल के आता है, एक ब्रांच के सिरे पर बैठ जाता है। शोइंग हर बेरेड फेस, बेरेड का मतलब होता है दारीदार। शोइंग हर बेरेड फेस, आइडेंटिटी मास्क, आइडेंटिटी पहचान, मास्क का मतलब फेस चेहरा। फिर है ना वो अपने दारीदार चेहरे को दिखाता है, जो चेहरा उसकी पहचान है। ओके, अभी कुछ लाइनें और रहती हैं वो लिख देते हैं। Then with very delicate whistle chirp, whistle chirp whisperings, whisperings, सिलोंची जो है डबल नंबर। Subsides to input.
हाँ भाई, देन विद एरी डेलिकेट विशन, एरी होता है थोड़ा सा उदास सा होता है ना, डेलिकेट होता है कोमल, विशल फिर वो है ना जब बाहर आता है ना अपने परिवार के साथ से, परिवार के पास था पहले, जब बाहर एक वहां से वापिस उठ के बाहर एक टहनी पे आके बैठता है तो देन विद एरी डेलिकेट विशल चरप, चरप का मतलब पहचाना, विशल चरप, फिर वो थोड़ा उदासी के साथ है ना एक कोमल सी सीटी बजाता है, विस्प्रिंग्स थोड़ी सी सरसराहट की आवाज करता है, सी लॉन्चेज अवे फिर वो वहां से उड़ जाता है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है अनंत, इनफाइनाइट अनंत आकाश की ओर वो उड़ जाता है, एंड द लबरनम सबसाइड्स टू इम्पटी। अब जो सबसाइड्स टू इम्पटी होता है इसका मतलब होता है, सबसाइड्स टू इम्पटी का मतलब होता है मानो इस तरह से खाली था जैसे यहाँ पर कभी कोई हो ही ना, इस तरह से ये होता है सबसाइड्स टू इम्पटी, फिर है ना अनंत आकाश की ओर उड़ जाता है, और लबरनम जो है का पेड़ ऐसा लगता है कि मानो हमेशा से ही इस तरह से वो शांत हो, ठीक है, हमेशा से ही इस तरह से वो जो है जैसे सबसाइड्स टू इम्पटी ऐसा लगता है कि मानो हमेशा से ही वो इस तरह से शांत हो, यानी ऐसा लगता है जैसे कभी भी इसके अंदर कुछ रहा ही नहीं हो, ऐसा लगता है। ओके बेटा, अब इसको पढ़ेंगे और मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, वो लिखेंगे। ओके, एक और चीज सुनो, इसमें किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे, सब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, सब्जेक्ट होता है डूअर और ये होता है रिसीवर। सब्जेक्ट जो भी काम करेगा उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। ही टोल्ड मी ये वर्ब जो है, ये इसने जो काम किया इसका प्रभाव इस पे पड़ा, ठीक है। राजू गेव मी ए पेन, ये भी ऑब्जेक्ट है इसमें, और ये भी है, ठीक है। तो ये डूअर और रिसीवर, ये काम करने वाला, इसका प्रभाव इस पे पड़ा, ये रिसीवर है। ओके, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।